जरगे के हुक्म पर रावलपिंडी में खातून के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। अदालत में मर्जी से निकाह करने का बयान दिया था। कहा कि वालिद इंतकाल कर चुके हैं और वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। जबरदस्ती शादी कराए जाने का भी कहा। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद इलियास का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा कि मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो अदालत ले गया, निकाह कराया और अदालत में बयानात रिकॉर्ड कराए गए। निकाह के 4 दिन के बाद 10 मुसल्लह अफराद घर आए और धमकियां दी। मकतूला के घर वालों ने कहा कि अब निकाह हो चुका तो हम इसे रुखसत करेंगे। लड़की को उसकी फैमिली के हवाले किया गया। 2 दिन बाद कत्ल का पता चला। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नून लीग के दौर में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत थी। पीटीआई के 4 साल दौर में नीचे चली गई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह पीडीएम हुकूमत रही। इस दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि 3 साल की खलील मुद्दत में मुआशी अशारियों में बेहतरी लाए। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत की। मुलाकात में बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत की। अमरीका को गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है सीज़ फायर किसी भी दिन हो सकता है। ख़ुसूसी एलची स्टीवन कोफ जंगबंदी के लिए कोशां हैं। वो मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। मुआहदे के तहत हमास आधे कैदियों को छोड़ेगा जिनमें मकतूलीन भी शामिल होंगे। 2 माह की जंगबंदी के इख्तिताम पर तमाम यरगमाली रिहा हो जाएंगे। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका हल हमास के हथियार डालने और कैदियों की रिहाई में है। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक का मनसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे का जायजा। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम और ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाएगा। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों से सफाई की मॉनिटरिंग की हिदायत। ज़राअत ज़बूहाल, फसल की कीमत नहीं मिल रही, हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर के हुकूमत से गिले शिकवे। बोले कि कपास की पैदावार पहले से आधी रह गई है। मकई 70% कम बरामद हुई है। चावल की बरामद 11% और आमद की 40% कम हो गई है। हुकूमत ने किसानों को गर्दन दबोच रखी है। अपनी बच्चियों की शादियां तक मनसूख करने पर मजबूर हो चुके हैं। वज़ीर ज़राअत को ज़राअत का इल्म नहीं। चावल की जो किस्में इन्होंने बताई वो किसी साइंसदान को भी मालूम नहीं। हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियाँ ठीक नहीं। 2 साल में गंदम के काश्तकारों का 2200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका और हुकूमती अरकान आटा सस्ता होने पर मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। NEVC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवां बरस पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। वालिदैन हर मुहिम में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता ढाका से बरास्ता दुबई लॉर्ड हिल के लिए रवाना। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, साहबजादा फरहान, कोचेज और सपोर्ट स्टाफ शामिल। कौमी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा।